हाँ जी बेटा, हमने रेप्टाइल्स तक कर लिया था, है ना, कि रेप्टाइल्स की हमने नॉर्मल सी क्या कर ली थी कि क्या क्लासिफिकेशंस होती है, क्या उसके कैरेक्टर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ एक चीज़ें रहती है जो कि इम्पोर्टेंट हैं। कैसे कि फॉर एग्जांपल जो हम लिजार्ड की स्टडी करते हैं ना, उसको बोलते हैं सोरोलॉजी। लार्जेस्ट लिविंग जब रेप्टाइल की बात आती है तो उसमें कौन कौन आता है? पाइथन, क्रोकोडाइल, कोमोडो ड्रैगन, जो कि क्या है, एक लिजार्ड है। सिमोरिया को एक कनेक्टिंग लिंक माना गया था कि जिसमें एम्फीबियन के भी कैरेक्टर्स थे और इसके अलावा किसके कैरेक्टर थे? रेप्टाइल्स वगैरह के भी कैरेक्टर थे। ठीक है, नेक्स्ट अब जो हमारे पास क्लास आती है, दिस वन इज नोन एज द बर्ड्स, एव्स हम जिनको बोलते हैं। अभी तक हमने कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की बात की है, अब हम बात करेंगे उन कॉर्डेट की विच आर वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड का मतलब है जिनका जो इंटरनल बॉडी जो टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट है, बाईपेडल, दो पैरों पे रहते हैं, है ना, फेदर्ड हैं, वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, दैट मीन्स जो कि अपने इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। फोर लिम्स, जैसे हमारे हाथ हैं, इनके जो फोर लिम्स है वो मॉडिफाई हो गए किसके अंदर? विंग्स में। लेकिन बहुत से ऐसे भी बर्ड्स हैं बेटा जो कि फ्लाई नहीं कर सकते, जिसमें कि हम बात करेंगे ऑस्ट्रिच की। आज के टाइम पे 9000 स्पीसीज है जो कि साइंटिस्ट को नोन है बर्ड्स की। हाइंड लिम्स यानी कि उनके जो पीछे के लिम्स हैं वो मॉडिफाई हुए पर्चिंग, किसी चीज़ को पकड़ने में, वॉक करने के लिए और स्विंग करने के लिए। अगर हम इन लोगों की बात करेंगे, एक्सेप्ट यूरोपीजियल ग्लैंड, एक ग्लैंड है जिसको कि प्रिन ग्लैंड या ऑयल ग्लैंड के नाम से जानते हैं, इनकी पूरी बॉडी पे कोई ग्लैंड नहीं है। बेटा याद रखना कि जो बर्ड्स होते हैं ना, उनकी बॉडी में सिर्फ एक ही ग्लैंड है स्किन पे, जिसको कि हम यूरोपीजियल या प्रिन या ऑयल ग्लैंड नाम देते हैं। और ऑस्ट्रिच और पैरट में तो ये प्रिन ग्लैंड भी नहीं होती। अपर और जो लोअर जा है दे गेट मॉडिफाइड इनटू बीक, और इनकी बीक में कोई टिथ वगैरह नहीं होते। जो बीक रहती है बर्ड्स की वो अलग अलग होती है, हर बर्ड की जो शेप होती है बीक की वो अलग है। लेग्स मॉडिफाई हुई वॉक करने में, घूमने फिरने में, ठीक है। और इसके अलावा इनकी लेग्स पे जो स्केल्स रहते हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। एलिमेंट्री जब कैनाल की बात करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जानवर है वो तो बेटा दानों के साथ पत्थर भी उठाता है। इनकी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें एक एक्स्ट्रा ग्लैंड, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर होता है विच इज नोन एज क्रोप और द गिजार्ड। अगर इस क्रोप की हम बात करेंगे तो ये क्या करता है? फूड को स्टोर करता है, ठीक है, उसको सॉफ्ट करता है। और जो गिजार्ड टिथ लाइक स्ट्रक्चर होती हैं इनकी में, जो कि क्या करते हैं? उस फूड को क्रश और चर्न करने का काम करते हैं। बर्ड्स की बॉडी में जैसे हमारी इसोफेगस है, माउथ है, सिमिलर वे में इनकी एलिमेंट्री कैनाल में दो ग्लैंड्स रहती हैं, दो मेन स्ट्रक्चर हैं, क्रोप और गिजार्ड। एक क्लोइकल अपर्चर है, गॉल ब्लैडर वगैरह भी कुछ एक में, जैसे कि जो ग्रेन्स वगैरह खाते हैं पिजन्स वगैरह, उनकी बॉडी के अंदर अब्सेंट होता है। रेस्पिरेशन ये लोग लंग्स की हेल्प से लेते हैं। लंग्स होते हैं स्पंजी और कैसे होते हैं बेटा? इन इलास्टिक। क्लियर? एयर सैक्स वगैरह रहते हैं। इसके अलावा जो इनका लैरिंग है, जैसे हमारे पास वॉइस बॉक्स होता है, ऐसा कुछ इनके पास देखने को नहीं मिलता, बल्कि इनकी बॉडी में जो वॉइस बनती है इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द हेल्प ऑफ सिरिंग्स। ठीक है, जैसे हमारी बॉडी में वॉइस बॉक्स होता है, इनकी बॉडी में कौन होता है? सिरिंग्स होता है, जो कि क्या करता है? वॉइस को प्रोड्यूस करता है। हार्ट इनका 4 चैम्बर है। यूरिक एसिड इनका मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट होता है। ब्रेन इनका अच्छे से डेवलप हो गया, जिसमें सेरिब्रम, सेरिबलम वगैरह देखे गए। हमारी तरह इनकी क्रेनियल नर्व्स होती हैं 4 पेयर। बेटा इनके पास स्मेल और साइट में से जो साइट है उसकी सेंसेस काफ़ी स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू स्मेल। ईयर्स के 3 पार्ट है हमारे तरह, एक्सटर्नल, मिडल और इसके अलावा इंटरनल। ठीक है, जब हम इनके एंडोस्केलेटन की बात करेंगे तो जो इनका एंडोस्केलेटन रहता है इट इज कंप्लीटली फॉर्म्ड ऑफ द बोन। ओसिफाइड होता है इनका एंडोस्केलेटन।
लेकिन इनकी जो लॉन्ग बोन्स रहती हैं वो सॉलिड ना होके कैसी होती हैं बेटा, एयर कैविटीज रहती हैं, जिसकी वजह से इनका जो वेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। कोई बोन मैरो नहीं होती, और ये सब इनको फ़ायदा पहुंचाती है किस चीज़ में, फ्लाइट में। फीमेल की जब हम बात करेंगे तो जो फीमेल होती है उसमें क्या रहता है, सिर्फ सिंगल ओवरी और ओविडक्ट होती है। ठीक है, सिर्फ एक ही ओवरी है और एक ही ओविडक्ट होती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इनकी कुछ स्पेशल चीज़ें आ जाती है कि ऐसी क्या खासियत है बर्ड्स की कि जिसकी वजह से फ्लाई कर सकते हैं। अडेप्टेशंस है हवा में रहने की, कि इनकी जो बॉडी है वो स्पिंडल शेप है, फेदर्स होते हैं, विंग्स हैं, बीक है इनकी, नेक और जो हेड रहता है वो मूवेबल होता है, इनकी बॉडी में फ्लाइट मसल्स रहती हैं, लेग्स वगैरह किसी चीज़ को पकड़ने में काफ़ी हेल्प करते हैं, बोन्स होती है न्यूमेटिक, सॉलिड ना होके कैसी होती है, स्पंजी, जिनमें एयर कैविटीज़ है, वार्म ब्लडिड है, सर्कुलेटरी सिस्टम इनका बहुत अच्छा है, यूरिनरी ब्लैडर इनके पास होता ही नहीं है, ब्रेन और आईज भी बहुत अच्छे से डेवलप है, और इसके अलावा इनके पास सिर्फ सिंगल ओवरी होती है, और एक ही ओवरी और एक ही ओविडक्ट होने की वजह से इनका जो वेट रहता है वो काफ़ी कम हो जाता है। क्लियर? बर्ड्स का समझ में आया कि हमें बर्ड्स के सिर्फ मेन कैरेक्टर्स वगैरह के बारे में करना है। क्लासिफिकेशन की जब बात आई थी तो जो इनकी सब क्लास रहती है उसको दो में तोड़ा गया, एरेक्नेरोटिक्स और इसके अलावा न्यूरोनिक्स, जो कि आप लोगों को नहीं करना, ओनली इनके कैरेक्टर्स करने हैं। कुछ एक फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जिसमें ऑस्ट्रिच, रिया, इमू, कीवी, कैसोवेरी, पैंगविन्स वगैरह आ जाते हैं, विच कैन नॉट फ्लाई। क्लियर बेटा? फ्लाइंग बर्ड्स में ये जितने भी आपको पिक्चर्स दिखाई दे रही है ऑल आर द फ्लाई बर्ड्स। तो इसीलिए कह रही हूँ कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा खास नहीं करना हमें। अब आ जाओ मैमल्स पे। जब हम मैमल्स की बात करेंगे तो क्या होता है कि जो ये एनिमल्स रहते हैं ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडिड होते हैं, मैमरी ग्लैंड्स रहती है जो कि मिल्क को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इनको बोला गया मैमेलिया। वार्म ब्लडिड, ऑयल ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड वगैरह होती है, अलग अलग टाइप के टीथ होते हैं ना, कैनिन है, इंसीजर, मोलर, प्रीमोलर वगैरह। हमारी गर्दन में कितनी वर्टिब्रा है, 7। 2 ओसिपिटल कॉन्डाइल है हमारे किसके पास, नेक के स्कल के पास में। लंग्स की हेल्प से हम रेस्पायर करते हैं। हमारी बॉडी में डायफ्राम रहता है, और ये जो डायफ्राम है ये क्या करता है, थोरेक्स और एब्डोमेन को एक दूसरे से सेपरेट करता है। 4 चैम्बर हार्ट है, ब्रेन कंप्लीटली डेवलप रहता है। 12 पेयर क्या होती है, क्रेनियल नर्व्स होती है। तो जब क्लासिफिकेशन की बात आई बेटा, मैमल्स को 2 सब क्लास के अंदर क्या किया गया था, डिवाइड किया गया। कौन कौन सी सब क्लास? जो सबसे पहली सब क्लास बनी दिस इज नोन एज प्रोटोथेरिया, और जो दूसरी सब क्लास है उसको हम बोलते हैं थेरिया। देखो, प्रोटोथेरिया विच आर मोस्ट प्रिमिटिव मैमल्स, जिसमें सबसे पुराने जो मैमल्स थे उनको रखा गया। ठीक है, और ये लोग कहाँ पर मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, और जो उसके आसपास के आइलैंड्स हैं वहाँ पर। थेरिया के अंदर वो एनिमल्स आते हैं जो कि यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, और थेरिया की फिर से 2 क्लास बनी, मेटाथेरिया और इसके अलावा यूथेरिया। ये सब क्लासेस इस बार नहीं है, बट मैमल्स की वजह से इनके बारे में हल्का हल्का कर लेना कि जो मेटाथेरियंस वगैरह की जब हम बात करेंगे ये हमें कहाँ पर देखने को मिलते हैं, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, साउथ अमेरिका वगैरह में। यूथेरिया की जब हम बात करते हैं, दीज आर नोन एज द ट्रू प्लासेंटल मैमल्स, यानी कि वो मैमल जिनकी बॉडी में प्लासेंटा, वो स्ट्रक्चर जिसकी हेल्प से मदर अपने ऑफस्प्रिंग को क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो बेटा जो यूथेरियंस है ना, इसमें बहुत सारे आ जाते हैं जिनके बारे में हम भी जानते हैं, है ना। सबसे पहले इसके ऑर्डर है इंसेक्टिवोर्स, इंसेक्टिवोरा, डर्मेटोप्टेरा, हॉर्नी स्किन्स रहती हैं, चिरोपेट्रा, ठीक है, प्राइमेट्स आ गए, रोडेंट्स वगैरह जिसमें रैट वगैरह, ये सारे आ जाते हैं। इसके अंदर मैमल्स के अंदर जैसे हमने बर्ड्स की नॉर्मल क्लासिफिकेशन की, सेम केस हमें यहाँ पर करना है कि मैमल्स की ओनली क्लासिफिकेशन
और इसके अलावा इनके एग्जाम्पल्स जैसे कि मैमल्स में कंगारू आते हैं, बैट आ जाते हैं, आर्मेडिलो वगैरह, कार्निवोरस जितने भी, रैट है, गोनिया पिग वगैरह, यानी कि हमारे मैमल की कैटेगरी में कौन कौन आता है मेन है वही। फॉर एग्जाम्पल ब्लू व्हेल और डॉल्फिन। कौन सी डॉल्फिन? गैंगेटिक डॉल्फिन, बोथ आर द मैमल्स। ठीक है, जब हम इस गैंगेटिक डॉल्फिन की बात करेंगे, यहाँ का कौन कौन सी नदी में देखने को मिलती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र वगैरह, और जो उनकी सब ट्राइब्यूटरीज है वहां पर। डॉल्फिन कभी भी सी के अंदर एंटर नहीं करती। ठीक है, इसी तरह जैसे लॉयन है, टाइगर है, मैंगूज है, सील वगैरह है, ऑल आर द मैमल्स। एलिफेंट, जेब्रा, टैपिर, राइनोसिरोस। क्लियर? तो इस तरह हमारे जो ये फर्स्ट यूनिट थी ये हो गई कंप्लीट। और इसके अंदर इस चीज का याद रखना कि कोऑर्डिनेट के ओनली कैरेक्टर्स करने हैं। किस बेस पे हमने किसी को रेप्टाइल बोला, किस बेस पे हमने किसी को मैमल्स में, बर्ड्स में, इन सब के अंदर डिवाइड किया। नेक्स्ट जो हमारी सेकंड यूनिट स्टार्ट हो जाएगी वो होगी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट, कि इसमें कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको क्या किया गया है, डिड्यूस किया गया है या ऐड किया गया है। ठीक है, तो अब जो आगे के लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम स्टार्ट कर देंगे हमारी सेकंड यूनिट को।